जय सिया राम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि एक क्रम हमारा चल रहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में, भारतीय साहित्य के निर्माता, ये जो पुस्तक थी इस पे हम बात कर रहे थे। और दो इसके जो पाठ थे उस पे हमने बात की थी, चर्चा की थी। उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूँ और आगे जो अगला जो उसका पाठ है और अगला जो उसका चैप्टर है वो है उपन्यास, जो कि इसका तीसरा पार्ट है। और उसमें उपन्यास में हम देखेंगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण उपन्यास है, क्या क्या बातें हैं। तो ये सब चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। तो द्विवेदी जी के चारों उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा जो कि 1946 की थी, चारू चंद्र लेख 1963, पुनर्वा 1973 और अनाम दास का पौथा ये 1976 का था। अतीत को अपना क्षेत्र बताते हैं। बाणभट्ट की जो आत्मकथा में हर्षवर्धन के शासनकाल के कुछ वर्षों का चित्रण हुआ है। चारू चंद्र लेख में गाहड़वाल नरेश जयचंद्र की पराजय के बाद और बाद के समय का चित्रण हुआ है। पुनर्वा में समुद्रगुप्त के समय का उपन्यास का विषय बनाया गया है और अनाम दास का जो पोथा है उसमें उपनिषद काल को बताया गया है। इस प्रकार द्विवेदी जी के चारों उपन्यास ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल पर आधारित हैं, पर यह ऐतिहासिक तथ्य संग्रह नहीं है। द्विवेदी जी ने इतिहास के तथ्यों और घटनाओं की अपेक्षा साहित्यिक सांस्कृतिक सामग्री को अपना आधार बनाया है। उनका मुख्य स्रोत साहित्य और लोक जीवन में प्राप्त है। इन उपन्यासों में वे इतिहास को बहाने अपनी प्रतिभा, सृजनात्मक कल्पना को साकार करते हैं। और कुछ इसमें देखते हैं जो जो महत्वपूर्ण बात है। द्विवेदी जी के पत्र, इस लंबे अंश को उद्धृत करने का प्रयोजन खुद उनके ही शब्दों में उनकी उपन्यास रचना प्रक्रिया का साक्षात कराना है। द्विवेदी जी ने बहुत तटस्थ होकर अपने उपन्यासों की जिन विशेषताओं को रेखांकित किया है, सचमुच ही उनके उपन्यासों की विशेषता है। द्विवेदी जी ने अपने उपन्यासों में काल्पनिक घटनाओं का समावेश करते हुए पाठकों में उनके सत्य होने का जो भ्रम है वो पैदा करते हैं। उनका ध्यान विवरण संग्रह, तथ्य निरूपण की ओर कम होता है, इतिहास की संभावनाओं की ओर अधिक होता है। कहा जा सकता है कि द्विवेदी जी के उपन्यासों की भाषा रास्ते से संग्रह की हुई भाषा नहीं है, बल्कि सहज की मनुष्य को उच्चतर आदर्श तक पहुंचाने वाली है, उसे महान बनाने वाली भाषा है। बाणभट्ट जो कि बाणभट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन भारत को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास है। चारू चंद्रलेख में चंद्रलेख, गोरखनाथ, सीधी मौला आदि पत्र ऐतिहासिक है तथा बोध, मैना, विधाधर आदि काल्पनिक है। अनाम दास का जो पोथा है औपनिवेशिक युग का चित्रण करने वाला उपन्यास है, जिसका आख्यान खास तौर से छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद का आधारित है। तो ये सब महत्वपूर्ण जो है वो बातें हैं। द्विवेदी जी के उपन्यासों में नारी चरित्रों का पर्याप्त महत्व मिला है, ये भी जान लेना बहुत ही जो है वो जरूरी है। बाणभट्ट की आत्मकथा में भटिनी और न्यूनिया, चारू चंद्रलेखा में चंद्रलेखा और मैना तथा पुनर्वा में चंद्र और मंजुला के चरित्र इसी प्रकार के हैं। और इसमें द्विवेदी जी के उपन्यासों और आकस्मिक संयोगों पर बढ़ती हुई कथा उनके कथा शिल्प की ओर औपन्यासिक यथार्थ की एक कमजोरी है। बाणभट्ट की आत्मकथा में तत्कालीन समाज व्यवस्था, संस्कृति, राजनीति का बड़ा ही प्रमाणिक चित्रण हुआ है। एक ओर भारत पर विदेशी आक्रमण हो रहे हैं और दूसरी ओर भारतीय समाज उनके जातियों की वर्गों में विभाजित करती है। भटनी कहती है, मैंने अनेक देश देखे हैं, अनेक जातियां देखी हैं, परंतु आर्यवत जैसी विचित्र व्यवस्था मैंने कहीं नहीं देखी। यहाँ इतना स्तर भेद है कि मुझे आश्चर्य होता है कि यहाँ के लोग कैसे जीते हैं। और इसमें मंजुला भाव रूप में उपस्थित होकर देवरात को यही संदेश देती है, तुम पाना चाहते हो, कैसे पाओगे प्रभु? भगवान ने तुम्हें गृहता दिया ही नहीं है। तुम्हारा स्वभाव देना है, लुटाना है, अपने आप को दलित द्राक्षा की भांति निचोड़कर महाअज्ञात के चरणों में उड़ेल देना है। द्विवेदी जी के पात्रों के सात्विक प्रेम का
आत्मदान में ही होता है, आत्मदान में ही होता है। यह आत्मदान द्विवेदी जी के अनुसार सबसे बड़ा तप है। अनामदास का पौधा में ऋषि औशिष्ट कहते हैं कि सर्वत्र आत्मानुभूति का प्रत्यक्ष प्रमाण है दूसरों के सुख के लिए अपने को दलित द्राक्षा की तरह निचोड़ कर दे देना। इससे बड़ा तप मुझे मालूम नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण जो बातें हैं द्विवेदी जी ने लिखा है, और इसी प्रकार जो अंत है यहाँ पे कि इस जो पाठ को जो हम अंत करते हैं वो यहाँ पे कि इसी प्रकार द्विवेदी जी के पाप पुण्य की व्याख्या भी नवीन संदर्भ में करते हैं। क्या करते हैं कि हाँ बेटा तूने ठीक प्रश्न किया है, हाँ बेटा कि तूने ठीक प्रश्न किया है। बादरायण व्यास ने कहा है कि जिस कार्य में किसी को शारीरिक या मानसिक कष्ट होता है यह पाप कार्य है, पर जिससे किसी का दुख दूर हो, उसका इहलोक और परलोक सुधर जाए, रोग निरोग हो जाए, दुखिया सुखी हो जाए, भूखा अन्न पाए, प्यासा जल पाए, कमजोर लोग आश्वासन पावे, वह सब पुण्य है, क्योंकि इनसे अंतःकरण में विराजमान परम देवता प्रसन्न होते हैं। वस्तुतः द्विवेदी जी के उपन्यासों में प्राप्त होने वाले यह संदेश ही सबसे महत्वपूर्ण और महान है। तो ये था तीसरा चैप्टर दोस्तों। अगला जो है इसका वो है शोध, आलोचना और इतिहास सृष्टि। ये हम अगले सप्ताह कोशिश करेंगे कि अगले सप्ताह जो है इसको हम पढ़ें। और मैं आपको बताते चलूं कि द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बलिया उत्तर प्रदेश से थे, जहाँ से मैं हूँ, जहाँ पे मेरा पैतृक आवास है। और 5 इसके जो है वो चैप्टर हैं, 3 अभी तक हमने कर दिया है, 2 और बचा है। अगले सप्ताह कोशिश करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे इस चैनल को देखते रहिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि साहित्य से जुड़ी बातें, अध्यात्म से जुड़ी चर्चा और धर्म से जुड़े अच्छे पहलू इस चैनल पे आपको लगातार देखने को मिलेगा। और बीच बीच में कविताएं भी सुनने को मिलेंगी, शायरी भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि चैनल का नाम है सब कुछ है यहाँ।